हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे पता करते हैं, ठीक है। सेबी के नियम के हिसाब से हमें इसे मतलब किस स्टॉक को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप बोला जाता है, तो ज़रूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी 5 कंपनीज के बारे में। पहले डिस्क्लेमर दे दो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस एग्जांपल देने के लिए कुछ स्टॉक्स तो आपके सामने यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये 5 शेयर्स मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो देखकर कभी भी बाइंग सेलिंग यहाँ पे करनी नहीं होती है। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक भागता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रॉब्लम कब आता है, जब स्टॉक नीचे आता है तभी। तो फिलहाल अभी इन कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये कंपनी हम लोग को अच्छे खासे आज भी डिस्काउंट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देखा गया तो बाजार तो 20,000 प्लस चल रहा है। एंड ये स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर, कोई इंटरनल इशू है नहीं, कोई इंटरनल इशू नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कुछ सेक्टर में हम लोगों को इश्यूज़ देखने को मिले। सेक्टर में इशू मतलब एक्सटर्नल इशू हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा वो सेक्टर ही डाउन है। तो आज नहीं तो कल आपको मतलब अगर आपका नज़रिया लंबा होगा, क्योंकि मैं जो सारे वीडियोस बनाता हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से बनाता हूँ। सो अगर आप अपना नज़रिया लंबा रखोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आओगे तो फिर कोई मतलब की बात यहाँ पे है नहीं। सो देखा गया तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि येस, इन कंपनीज़ में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डिस्काउंट मतलब कहते हो मिट्टी के भाव के मतलब क्या दोस्तों, देखिए जैसे मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि मिट्टी का भाव मतलब कैसा होता है कि मान लीजिए सोना है, सोना चल रहा है 60,000 के आसपास, ठीक है। तो कल अगर सोना अगर आपको मान लीजिए 30-35 के आसपास मिलता है तो उसको हम लोग मिट्टी का भाव ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि अरे सर 30-35 थोड़ी, ये तो 35 रुपये पे मिलना चाहिए तब मिट्टी का भाव हो, तो फिर भाई वो सोना नहीं है, कुछ तो कचरा होगा, आपको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो एक लिमिटेड रेंज तक ही नीचे आती है। अगर आप बोलोगे कि एक कोई गाड़ी जैसे कि BMW, ठीक है, अगर 1 करोड़ की BMW अगर मैं आपको 60 लाख के आसपास दे रहा हूँ तो आप बोलोगे कि हाँ भाई मिट्टी के भाव ही मिल रही है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 6 लाख में मिल जाए तो वो BMW में कुछ तो गड़बड़ है भाई, आप समझ रहे हो। तो हाँ, एक डिस्काउंट का भी एक लिमिट होता है कि अगर आप ये कहते हो कि 1000 का शेयर कोई 10 रुपये वाला मिल रहा है करके, तो भाई वो मिट्टी का भाव नहीं है, वहाँ पे वो पेनी स्टॉक बन चुका है, कुछ तो बहुत महाभयंकर गड़बड़ है उस कंपनी में। तो ये पहला बेसिक क्लियर होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स को हम लोग फटाफट कवर करेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि चलो डिस्काउंट तो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक्स है ना दोस्तों, ये सारे के सारे डेट फ्री स्टॉक है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग इनके ऊपर है ही नहीं। तो एक अच्छा खासा बर्डन रिड्यूस हो जाता है। एंड तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग, ये ऐसी कंपनीज है जिनके प्रमोटर की होल्डिंग 70% से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोल दे कि प्रमोटर ही रास्ते पे आगे करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बट सर कल अगर प्रमोटर ने माल बेचा तो बेचा, ठीक है, 70% से कितना बेचेंगे वो देखना भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 70-60, 60-50, 50-40, 30-20 एंड वो भी माल जा रहा है पब्लिक के पास, तो हम लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। छोटा मोटा माल बेचेंगे। अगर किसी प्रमोटर की होल्डिंग वहाँ पे 50,000 करोड़ की है और अगर वो यहाँ पे 500 करोड़, 1000 करोड़ बेच देता है, ठीक है ना, 49,000 करोड़ आज भी उन्हीं के पास है। तो ये देखना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है, अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है, प्रमोटर की होल्डिंग 70% है एंड कंपनी डेट फ्री भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ज़रूर बिजनेस वाइज आप उनको स्टडी कर सकते हो। पहली कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक। येस, फाइन ऑर्गेनिक की बात करें दोस्तों, जैसे VBL है, जैसे पॉलीकैब है, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हम लोग को जैसे एक तरफा भागते हुए देखने को मिले, फाइन ऑर्गेनिक भी वैसे भागता था। तभी मैं आपको कहता था कि आज नहीं तो कल ये अच्छा खासा करेक्शन दिखाएगा, अब तब उसके बारे में विचार यहाँ पे कर लेना। ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि स्टेज 1 में निवेश किया सर, स्टेज 2 में स्टॉक भागते ही जा रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट निवेश कब करते हो। देगा मार्केट आज नहीं तो कल आपको इस प्रकार का मौका देगा। जब इस प्रकार की बड़ी गिरावट आएगी तब आप आराम से, क्योंकि पब्लिक भाग जाती है ना ऐसे गिरावट देख के, फिर फाइन ऑर्गेनिक की बात नहीं होती है। तो अब आप आराम से इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर लेना, क्योंकि ये अच्छा खासा ज़बरदस्त डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को स्टॉक देखने को मिला। आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करके देखिए, अभी कुछ हद तक तो रिकवर भी हो गया, मतलब बीच में हम लोगों ने देखा था 50-40% गिरा था, अभी आप देख सकते हैं 28% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही, बट स्टिल 30%-40% नॉट बैड। सो आप चाहो
तो फाइन ऑर्गेनिक के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको ये चीज़ें बताना, एंड जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, डिस्क्लेमर लेके चलना। रिजर्व्स की बात करें 1500 करोड़ की रिजर्व्स है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि खराब है करके 400 600 700 अच्छी बात है। कर्जा देखिए जीरो अभी हुआ है, पहले कंपनी के ऊपर 100 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 50 करोड़, ऐसा कम करते करते 25 करोड़ देख रहे हो, अभी जीरो हो गया। तो ये अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा सा सीरियस बोरिंग होता है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, मतलब क्या है, छोटी कंपनी है भाई। सो छोटी कंपनी ऐसी ही गिरती है 30-40%, वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। हमें सिर्फ रिटर्न्स नजर आते हैं, जो दो आर होते हैं कॉइन का, एक साइड आर होता है रिस्क और दूसरा साइड होता है रिटर्न। हमें रिटर्न नहीं दिखते कि भाई 500-600%, अरे भाई जब गिरेगा ना तभी भूकंप आएगा, तो वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, कोई इंटरनल इशू है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे आपको बोला 75% प्रमोटर के पास है, तो क्या प्रमोटर डिक्लेयर करते बर्बाद हो गए करके, ठीक है, ऐसी बात नहीं, करेंगे वो कंपनी को वापस। देखिए कंपनी इतना भागती है ना, तो थोड़ा आराम तो करेगी ही करेगी। अगर ये नीचे नहीं आएगा तो हम लोग खरीद कैसे पाएंगे, तो ज़रूर हम ये जो गिरावट होती है वो अपॉर्चुनिटी करके आपने एज अ देखना चाहिए, ठीक है। अगर पॉलीकैप कभी गिरेगा ही नहीं, ठीक है, भविष्य में वीबीएल कभी गिरेगा ही नहीं, तो हम मतलब बड़े निवेश की मतलब हम लोग कभी सोच ही नहीं पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आज नहीं तो कल कुछ एक्सक्यूज़ मिल जाता है, कुछ नहीं हुआ तो बॉम्ब गिर जाएगा किसी कंट्री के ऊपर, पुतिन फेंक देंगे, तब जाके पैनिक होके वो नीचे आएगा। कुछ ना कुछ होता है दोस्तों मार्केट में, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रमोटर 75, बचा कितना 25, उस 25 में भी देखो 15% इंस्टीट्यूशंस लेके गए। मतलब कंपनी ऐसी नहीं कि कोई मतलब खराब घटिया ऐसी कोई कंपनी करके नहीं, आप इसके बिजनेस को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है अल्काइल अमाइंस। यस, अभी अमाइंस की बात करें, फार्मा की बात करें, थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है डिक्लेरेशन दे दे कि चलो कंपनी बर्बाद हो गई करके, ठीक है। ये कंपनी हम लोगों ने देखी थी कितने पे पता है, 1900 पे। देन 1900 से स्टॉक हो गया 9,500 के आसपास, 10,000 ही टच कर लिया था। फिर वो बोनस स्प्लिट हो गया, एकदम ऑड टाइप का बोनस स्प्लिट था, इसलिए वापस ये 2400, ठीक है। इसलिए आप 5 साल का डेटा देखोगे तो आज भी रिटर्न्स कितने, 872% की रिटर्न्स, बट वो भी कब, जब कंपनी टॉप लेवल से 50-60% नीचे है। सर इतना गिरता है, डर लगता है, डर लगता है, तो फिर ऐसे कंपनी में नहीं जाने का, क्योंकि ये कंपनियां है ही छोटी। छोटी कंपनी में जाओगे तो ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। जब ये भागते, प्रॉब्लम क्या होता है कि रॉकेट की तरह भागेंगे ना, 1000% रिटर्न बनेंगे, दैट्स इट। फिर यहाँ पे पब्लिक ब्लाइंडली खरीद लेती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा ब्लाइंडली नहीं मत खरीदो। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हो। इसकी भी बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व देखिए 1100 करोड़ के आसपास के रिजर्व से। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, जीरो है। एंड पहले भी कंपनी के ऊपर 80 करोड़ कर्जा, 47, ऐसे कम करते करते अभी जीरो हुआ है। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 1979 से ये कंपनी काम कर रही है। हाँ, रिस्क की बात क्या है, 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो ऐसा नज़ारा तो फिर आपको देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न 72% प्रमोटर के पास है। बाकी FIS DS देख सकते हैं 3% है, पब्लिक 24% है। हाँ, तो इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम है, बट रिस्की कंपनी है, तो ये भी एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए, बट अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों बर्जर पेंट। अरे सर बर्जर पेंट का तो नाम ही मत लो, अभी ग्रासिम यहाँ पे एंटर करने वाला है, इसकी तो धज्जियाँ उड़ेगी। अरे एंट्री किया है, वो नंबर्स पे देखने को मिलेगा, तब हम लोग बिलीव करेंगे। अगर लगेगा कि बर्जर पेंट वाकई में नहीं अच्छा कर रहा है, तो फिर टाटा बाय बाय बोल देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सोचेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, Q4 से वो पेंट बेचना स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे किसको कितना फर्क पड़ता है करके। सो बर्जर पेंट भी देखेंगे, 5 साल में डबल करने के हिसाब से ठीक ही है। बीच में बहुत अच्छा डिस्काउंट पे आया था, आप देख सकते हो। अभी निचले स्तर से बहुत कुछ यहाँ पे भाग चुका है, ये चलता रहता है, सीसॉ टाइप चलता रहता है। सो इसके बारे में विचार कीजिए। 4-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, 99 ईयर ओल्ड कंपनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो नज़र आपके सामने आ जाता है। मार्केट कैप 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इन्वेस्टर भी देखेंगे तो 75%, 99 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल इन्वेस्टर, मतलब प्रमोटर होल्डिंग 75%, अच्छी बात है। बचा 25%, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो 13 से 14% इंस्टीट्यूशन ही होल्ड करके बैठे हुए, पब्लिक के पास केवल 10-10.5% है। सो आप जरूर इन कंपनीज के बारे में विचार करना, ठीक है। ये कोई एरे गहरे नत्तू गेरे कंपनियां नहीं है। सिर्फ इस पर ना एक ही प्रॉब्लम होता है, वो भी हमारे साइड से होता है, क्या, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आज लगाया कल चाहिए, आज लगाया कल गिर गया और 10% तो डरना शुरू। तो ऐसा डर के बिर के फिर मार्केट में तो पैसा तो बनेगा नहीं, ठीक है। कोविड जैसी सिचुएशन कभी ना कभी 10 साल में एक बार आती है, तब तो आप सरेंडर ही करके चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई बिजनेस ही नहीं चलने वाला है, तो फिर कोई सेंस की बात आती ही नहीं है, जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने देखा है ये चीज़ कि लोग वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं लेंगे, बट उसका शेयर खरीदने के लिए जाते हैं। ये मतलब ये कोई प्रैक्टिकल बात तो हुई नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब चीज़ें मिसमैच होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक, कमाल की कंपनी, अफलातून कंपनी, 5-5 साल में
150-200% की रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। अभी टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, 12-15% यहाँ पे नीचे गिरा है। ठीक है ना, और गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी थोड़ी ना जीरो हो जाती है। रिजर्व्स की बात करें तो 2200 करोड़ की रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो जीरो है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, मार्केट कैप देखिए सारे छोटे कंपनीज है, मैंने छोटे कंपनीज आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड इन्वेस्टर भी देखेंगे कितना है, 74% प्रमोटर के पास है, 8, 4, 12, 13 इंस्टीट्यूशंस के पास है, एंड बाकी 13-13.25% पब्लिक के पास है। आखिरी कंपनी है दोस्तों थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, TCS बहुत स्लो चलता है, बट चलिए फिर भी 5 साल में तो डबल करके दे ही देगा, उस हिसाब से आप विचार कर सकते हो। अभी हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी करेक्शन हम लोग को देखने को मिली थी TCS, एंड वो भी एक्सटर्नल इशू है ना, मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। क्यों? क्योंकि चिंता की बात ही नहीं होती। फार्मा की बात करें, केमिकल की बात करें, IT की बात करें, गिर जाने दो सर। अगर इंटायर IT सेक्टर गिर गया तो अरे इससे बढ़िया बात ही नहीं होगी, गिर जाने दो। गिरना मतलब कोई ख़त्म नहीं होता है, आप उनमें निवेश करके बैठ जाओगे, आपका पैसा बन जाएगा। सिर्फ हमारा एक ही जो गलती वाला पॉइंट होता है कि हम बॉटम पकड़ने के लिए जाते हैं। देखिए बॉटम ना किसी को भी नहीं पता है, एक कोई खबर आ गई इधर उधर से नेगेटिव तो यहाँ से और भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका मतलब बोलते हैं ना बेस आपका क्लियर होता है ना दोस्तों, कि बॉटम टॉप किसी को भी पता नहीं होते, हमें बस अच्छे कंपनी को पकड़ना है। अच्छे प्लेयर की टीम बनानी हम लोग को, 11 प्लेयर की। अभी वो जीतेंगे नहीं होंगे, कोई प्लेयर 0 पे आउट हो जाएगा, वो हमें नहीं पता, बट एवरेज प्लेयर जो रहता है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो वैसे इसका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो दैट्स इट, उस हिसाब से हम लोगों ने देखना होता है। 70,000 करोड़ के रिजर्व से अभी क्या ही बोले, लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो ही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो आपको पता ही है, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। कितना है, 72% प्रमोटर के पास है, 12-12.5% FIS DIS 9-10%, पब्लिक केवल 5%। ठीक है, तो ये कोई मतलब देखा गया तो धीमे धीमे चलेगी। TCS कोई रॉकेट की तरह यहाँ पे नहीं चलेगी, सेफ्टी के साथ यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है सो दोस्तों, ये 5 कंपनीज थे, एंड सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है 5 कंपनी, आपको ऐसे कितने कंपनियां मिलेंगी। ठीक है, रिलैक्सो है, वो भी डिस्काउंट के ऊपर है, प्रमोटर 70+ है, वहाँ पे होल्डिंग भी बढ़ा रहे और डेफ्री है। ठीक है, और भी मतलब लिस्ट निकालने जाएंगे ना दोस्तों, मतलब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब उस डायरेक्शन में आपका विचार होना चाहिए। हाँ, जो कंपनियां ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, जब भी मार्केट टॉप पे जाता है ना, मतलब बोलते हैं ना मेरी बैंड बज जाती है वीडियो बनाने से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स टॉप पे है, खास करके बाजार जब मतलब बोलते हैं ना हाँ करेक्शन में चलता है, तभी वीडियो बनाना बहुत ईजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक नीचे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एनीवेज तो जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। जरूर इन स्टॉक्स को स्टडी कर लेना दोस्तों। डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूँगा, इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी बात नहीं, कभी भी मैं एंट्री एग्जिट यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। सो डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।